नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली के सरकारी अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक के कैंप कार्यालय से चोरी की घटना में नया मोड़ ले लिया है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी ने शुरुआत में दावा किया था कि अलमारी में रखे 5 लाख से अधिक नकदी चोरी हो गई है, लेकिन पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा करते हुए कार्यालय से 60,000 रुपए की चोरी की जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपी चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय पर झाड़ू पोछे का काम किया करता था। पुलिस ने चोरी के कुल 60,000 में से 32,000 रुपए नकद और एक बिसौली बरामद की है। बाकी पैसे कहां गए, यह एक बड़ा सवाल है। घटना 29 अक्टूबर 2025 की बताई गई है, जिस दौरान डॉक्टर दीपक चौधरी दीपावली का त्योहार मनाने अपने घर गए थे। लौटकर आए तो कैंप कार्यालय का नजारा देखकर वह दंग रह गए। कैंप कार्यालय का जंगला उखड़ा हुआ था और अंदर की अलमारी टूटी हुई थी। डॉक्टर ने 21 अक्टूबर को घटना के संबंध में कोतवाली में तहरीर दी थी। शुरुआती बयान में उन्होंने 5 लाख से अधिक की चोरी होने का दावा किया था। पुलिस ने तहरीर ली, लेकिन केस दर्ज करते वक्त चोरी की रकम एफआईआर में स्पष्ट नहीं हुई थी। करीब 10 दिन तक चोरी का खुलासा नहीं होने पर डॉक्टर ने स्टाफ के साथ शामली कोतवाली पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। सोमवार को सीओ सिटी अमरदीप मौर्य ने अपने कार्यालय पर चोरी का खुलासा करते हुए आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गांव बधेव निवासी विपिन कुमार की गिरफ्तारी की जानकारी दी। सीओ ने बताया कि विपिन चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय पर झाड़ू लगाने का काम किया करता था और कार्यालय की चाबी उसी के पास थी, जिसने चाबी से कार्यालय खोलकर अलमारी तोड़ते हुए करीब 60,000 की नकदी चोरी करने का दावा किया, जिसमें से 32,000 की नकदी आरोपी के पास से बरामद कर ली गई है, जबकि उसने बाकी रकम खर्च करने की बात कही। यह भी बताया कि आरोपी ने चोरी के बाद पुलिस और डॉक्टर को गुमराह करने के लिए कैंप कार्यालय का जंगला उखाड़ दिया था, जिससे यह किसी बाहरी चोर की करतूत लगे। तो यहाँ सीसी शामली पे जो चोरी हुई थी, वहाँ एक डॉक्टर उसी सीसी के प्रभारी हैं, डॉक्टर दीपक नाम है उनका। वो अपने घर गए हुए थे। बाद में जब वहाँ से आए तो उन्होंने बताया कि उनके घर में जो है चोरी हो गई। अलमारी को तोड़ करके जो है कुछ नकदी रुपयों की चोरी कर ली गई। इसमें थाना कोतवाली पे एक अभियोग का पंजीकरण किया गया था। टीमें लगी हुई थी। आज उसमें एक सफलता मिली है और उनके यहाँ एक व्यक्ति काम करने वाला था जिसका नाम था विपिन। वो वहाँ झाड़ू पोछे का काम करता था और डॉक्टर साहब कभी कभार उसको चाबी दे करके चले जाते थे। उस दिन चाबी उसी के पास थी। पूछताछ पर उसने बताया कि वो चाबी से दरवाज़ा खोला था और अलमारी तोड़ा था। अलमारी में से 60,000 रुपये जो है निकाल लिया था और 32,000 रुपये उसके पास से बरामद किए गए। शेष 28,000 रुपये उसने दीपावली पर्व, छठ पर्व जो भी था उसका उसमें खर्च कर दिया था। और जिस चीज़ से उसने अलमारी तोड़ी थी उसके लिए बिसौली का प्रयोग किया था। उस बिसौली को भी बरामद कर लिया गया। और सर थाने में क्या तहरीर मतलब मुकदमा दर्ज करा था, पैसे भी खोले गए थे क्या डॉक्टर दीपक के जरिए जो बता रहे 5.5 लाख रुपए बता रहे? दीपक साहब ने जो तहरीर दी थी उसमें कुछ रुपए नकदी उन्होंने लिखे थे और जब हमने इसको पूछताछ किया विपिन से तो इसने बताया कि उसमें 60,000 रुपये हमें मिले थे। क्या और भी कोई साथ अकेले थे? अभी तो इसने पूछताछ में ये चीज़ें बताई हैं कि इसने तोड़ा है। शेष जो विवेचना चल रही है, अगर उसमें कोई अन्य चीज़ निकल रही है, अन्य अभियुक्त का कोई इन्वॉल्वमेंट हो तो वो भी चीज़ें लाई जाएंगी सामने। सर जाली पीछे से भी पड़ी गई थी, वो क्या था सर? इसने घटना को बेसिकली बनाया था अपने आप को। जब उसने बताया तो उसने बताया बिसौली से उसने जो अलमारी तोड़ी तो उसी में उसने जाली तोड़ी और उसके बाद वहीं से उसने रुपये चुराए। डॉक्टर दीपक दस्तावेज की चोरी की बात कर रहे थे, वो क्या निराधार है? बिल्कुल अभी सारी चीज़ें विवेचना प्रचलित है, विवेचना खत्म नहीं हुई है। अभी धीरे धीरे जो भी चीज़ें इससे पूछताछ में और विवेचना के भाग में जो आएंगी तो सारी चीज़ें आपसे बताई जाएगी। अकेले भी है चोरी को? अभी तो इसने इस चीज़ को कबूल किया है। अभी बहुत सारी चीज़ें शेष हैं, उसमें टीमें लगी हुई हैं। अगर कोई अन्य अभियुक्त या अन्य व्यक्ति कोई इन्वॉल्व होगा तो उसे भी पकड़ा जाएगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।